हेलो। हेलो। हाँ जी। सारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम। उदय राज अयोध्या सैनी। सैनी जी 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 जी। उत्तर प्रदेश में भी है क्या सैनी? उत्तर प्रदेश अयोध्या में। अच्छा, अयोध्या। अयोध्या से बिलोंग करते हैं आप? जी जी, अयोध्या से बिलोंग करता हूँ मैं। चलो सर, अयोध्या में विनोद कुमार, प्रदीप कुमार, आनंद जी जायसवाल, पूजा सेन, बस 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 बस, आप तो काफी सबका नाम कार्यकर्ताओं जानते से हैं। बातचीत होती रहती है सर। अच्छा अच्छा, चलिए हमसे भी बात होगी अब, क्योंकि अब हाँ, अयोध्या से हैं तो। वो आपका पहली अब बार आया था मोबाइल, इसीलिए मैंने कॉल कर जी लिया। जी। और अभी मैं, देखो, ये मेरा लास्ट ऑप्शन है मोबाइल करना। और वो भी अच्छा अच्छा। केवल इसलिए करता हूं मैं कि किसी कार्यकर्ता से बातचीत के माध्यम से पूरे देश में ऑडियो डाल सकूं, क्योंकि हाँ एक ही हाँ कार्यकर्ता से, जमाकर्ताओं से बात करनी पड़ती है, हाँ अधिकारियों हाँ जी से जी। भी बात करनी पड़ती है। चारों तरफ नजर एक एक कार्यकर्ता पर है मेरी। अच्छा अच्छा, हाँ। चलिए तो अच्छी बात हाँ। है, अच्छी बात है। अब यह है, थोड़ा सा हम लगातार एक मिशन में काम कर रहे हैं, डिजिटल वॉर। अच्छा, डिजिटल वार। हाँ, डिजिटल वार सोशल मीडिया से मान लीजिए को। हाँ। और डिजिटल वार किसी भी सूरत में आपके फिजिकल आंदोलन से कम नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल हाँ, आज तो क्योंकि सबसे। डिजिटल वार ही के कारण आप और मेरी चर्चा हो रही है। हाँ और बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, डिजिटल वार के कारण आज आंदोलनकारी पूरी तरह से साफ हो गए हैं। यूट्यूब हाँ लगभग हाँ पूरी तरह से सफाया हो गया है, क्योंकि हाँ जी। कभी भी किसी यूट्यूब के मुंह से किसी आंदोलनकारी संगठन के माध्यम से ये आवाज नहीं सुनने में आई कि सारा का भुगतान एक साथ ब्याज सहित होना चाहिए, काउंटर से भुगतान होना चाहिए, कार्यकर्ता का हाँ, रोजगार होना चाहिए। आज बिल्कुल पूरा बिल्कुल। देश का कार्यकर्ता, 100% की बात कर रहा हूं मैं। और हाँ कुछ बिल्कुल बिल्कुल। कार्यकर्ता हमारे नहीं समझ रहे हैं, कुछ कार्यकर्ता जो संस्था को छोड़ हाँ करके चले गए, जो निष्कासित बिल्कुल हैं, ये बिल्कुल। लोग ये बाधाएं पहुंचाने का काम करते हैं। ये बिल्कुल जमाकर्ता, कार्यकर्ता, संस्था, बल्कि देश, सरकार, सबके विरोध में काम करते हैं। मल्टीपर्पज उद्देश्य है इनका। इनका भी बिल्कुल उद्देश्य वही है, सारा को तबाही करना, सारा को बर्बाद करना। बिल्कुल अधिकारियों बिल्कुल। को टारगेट करने का मतलब, आज हमारा मुख्यालय क्या कर रहा है? हमारे वर्कर और भुगतान की लड़ाई लड़ रहा है 15 करोड़ जमाकर्ताओं की, लेकिन उसमें हाँ, बाधा पहुंचाने का काम करते हैं। अरे बंद करा दिए लोग कंप्लेन हाँ। करके सीआरपी हाँ। में, जो जो कुछ हो हाँ, रहा थोड़ा वो तो भी बंद बिल्कुल करा दिए। बिल्कुल। आपका और रोजगार बंद आंदोलन की वजह बंद से हुआ, और और बंद कराने रोजगार के बंद बाद हुआ। नहीं, ठीक है आंदोलन किए, लेकिन आंदोलन से आप ही भुगतान करा देते तब भी मानते कि चलो ठीक है। हाँ, तुम भुगतान साले इनका जो हो रहा एजेंडा था ही वो नहीं भी है, नहीं। वो भुगतान का इनका उद्देश्य नहीं है। इनका अब तो जमाकर्ताओं के बीच में नहीं आ सकते, ये कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं आ सकते। अब तो ये दिल्ली की भारत की राजधानी में बैठ के षड्यंत्र तैयार करते हैं, और हाँ, केवल चंदाबाही करते केवल हैं। फंड जुटाना उद्देश्य हो गया है। जब संस्था जिसका केस लड़ रही है, हमारा ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस है, जो भी डिसाइड होगा वो देश की 65 करोड़ आबादी के हित में होगा। और लेकिन ये इनका उद्देश्य भुगतान है ही नहीं, रोजगार है ही नहीं। जमाकर्ता जान गए इस बात को। वो अगर तो इसीलिए बंद आज करा अगर दिए। ये जमाकर्ताओं के हितैषी होते, कार्यकर्ताओं के हितैषी होते, एक भी किसी ब्रांच के आगे आकर के दिखा दो, ये जमाकर्ता जान गए। आज आज जमाकर्ताओं को इस बात की चिंता है, हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं है, लेकिन जमाकर्ता को इस बात की चिंता है कि यदि संस्था को खतरा होता है तो हमारा भुगतान प्रभावित होता है, बिल्कुल कार्यकर्ता का बिल्कुल। रोजगार प्रभावित होता है। भाई, जो संस्था जी लड़ाई लड़ रही है और जी भुगतान देने की आर पार की मूड में है, हमारा प्रबंधन हेडक्वार्टर। पहले जी। ताराश्री जी, उनके पास कई गणित थी, जो उनके पास हाँ, एक बहुत बड़ा फंड भी था, लेकिन वो सीआरसी में कंप्लेंट में चला गया रोजगार सही चालू सही। करवाने के लिए। और हाँ सही। आपने देखा होगा, देश में एक माहौल खराब किया गया, लेकिन आज वो शांत हो गया। हमें इस बात की खुशी है। हजारों करोड़ हाँ, रुपए हमारे न्याय प्राप्ति में भी लग गए। और बिल्कुल लग गए। ये जो भुगतान लेने वाले हैं, ये जमाकर्ता के तैसे नहीं है, ये नहीं। निवेशक बन करके लड़ाई लड़ते हैं, ये ब्लैकमेल करते हैं, ये फंडिंग करते हैं, आपराधिक प्रवृत्तियां करते हैं। आप देख रहे होंगे किस तरह से सोशल मीडिया पर जहर बोल रहे हैं। इनका ऐसा उद्देश्य मानते नहीं हैं है। कि 10 लाख, हाँ, 10 लाख आज है। अभी भी मैं थोड़ी देर पहले एक यूट्यूब ऐलान कर रहा था,
सबसे ज्यादा FIR मध्य प्रदेश में हुई है। क्यों हुई है? किसने करवाई? आज आंदोलनकारी भुगतान नहीं, ये हमारे वर्कर को मारने वाले हैं। मैं ओपन में कह रहा हूं, हमारे मध्य प्रदेश के हजारों कार्यकर्ता घर छोड़ करके पलायन कर गए और मध्य प्रदेश के हजारों कार्यकर्ता मारे गए। उसके जिम्मेदार है यूट्यूबर आंदोलनकारी। ये जहर घोलने का प्रयास करते हैं, कार्यकर्ताओं को डिप्रेशन में लाने का प्रयास करते हैं, दुकानें चला रहे हैं अपनी यूट्यूब पर। ये हाँ, 3-4 साल से तो मैं देख रहा हूं यूट्यूबरों को भुगतान दिलाते दिलाते केवल हेडिंग बेचते हैं, केवल हेडिंग बेचते हैं, अपनी कमाई से जरिया रखते हैं। यूट्यूब प्लस आंदोलन दोनों का मिक्सर। तो इन लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। और डिजिटल वार का ही एक पार्ट है ट्वीट वॉरियर्स। ट्वीट हमारे सैकड़ों हजारों योद्धा लगे हुए हैं, लेकिन 2 साल से हम इस मिशन में काम कर रहे हैं, लेकिन सामूहिक ताकत का सहयोग नहीं मिल पाया। इस बात का मुझे दुख है, लेकिन अब पूरे देश से ऐलान हो रहे हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ इस मिशन में लगे हैं, मंचों से ऐलान किया जा रहा है और हमारी 5-6 गुना ताकत के साथ में इस समय ट्विटर वार हो रहा है। ट्विटर वो स्थान है, ट्विटर अकाउंट वो है जहां आपको प्रधानमंत्री जी भी मिल जाएंगे, अमित शाह जी भी मिल जाएंगे, राजनाथ सिंह जी भी मिल जाएंगे, मोहन भागवत जी भी मिल जाएंगे, नितिन गडकरी जी भी मिल जाएंगे, जिनको आप पोस्ट करते हो। आपके योगी आदित्यनाथ जी भी मिल जाएंगे। सारी प्रभावशाली ताकतें आपको ट्विटर अकाउंट पे मिलेगी। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट भी मिलेगा। तो वहां हमारी पोस्ट, आप इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, प्रधानमंत्री जी के सारे रोड शो ट्विटर अकाउंट पे आ रहे हैं, उनके सारे स्पीच ट्विटर अकाउंट पे आ रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, बीजेपी के स्थापना दिवस पर देशवासियों को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने शुभकामनाएं प्रेषित की है। उस ट्विटर अकाउंट के अंदर रिप्लाई करी है हमारे कार्यकर्ता भी कि आपकी आवाज को बुलंद करिए। कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है, केवल एक छोटा सा विवाद है जिसमें 12-13 वर्ष लग गए, केवल जिम्मेदारी देने का है, मामला समाधान। सारा को संपूर्ण जिम्मेदारी दे दी जाए। जो भी रास्ते अवरुद्ध तैयार है इनको दुरुस्त किया जाए। और कोई लड़ाई है ही नहीं, केवल अधिकार की, आजादी की, जिम्मेदारी की लड़ाई है। भाई हम गवर्नमेंट से कोई लोन नहीं ले रहे, कोई खैरात नहीं मांग रहे, केवल हम भुगतान देना चाहते हैं। और जमाकर्ता भी इस बात को जानता है कि सारा भुगतान देना चाहता है। हमारी तरफ से विलंबित नहीं है भुगतान, हम तो दरवाजा खोल करके बैठे हुए हैं, हाथ बंधे हुए हैं। बस खाली सरकार और न्यायपालिका को मिलकर के सारा समूह को जिम्मेदारी देनी है। समाधान क्लियर, चाहे किसी का भी हो, क्यूसोप का भुगतान हो, चाहे रियल एस्टेट का हो, चाहे क्रेडिट का हो, किसी भी योजना का भुगतान हो, चाहे आपका कमीशन हो, इंसेंटिव हो, हमारे अधिकारियों की तनख्वाह हो, बिल्डिंग किराया हो, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और अब आप परिणाम की तरफ हो, चंद कदम दूर आपके परिणाम दूर है, बाकी आप पहुंच चुके हो विजय की तरफ। कुछ दिन और शांत रहिए, जमाकर्ता और कार्यकर्ता मिलकर के, प्रबंधन और सरकार, यही सरकार हमें प्लेटफॉर्म पर लाएगी, बिल्कुल चिंता मत करिए आप। ये सही है। सरकार इस मिशन में, देखिए मुझे मालूम है सरकार 2 साल से काम कर रही है इस मिशन में और बड़ी स्पीड से काम हो रहा है। आप देख रहे होंगे सहकारिता विभाग में कितना एक नया रेगुलेटर हुआ, बिल्डिंग हुई, स्टाफ को लगाया गया, कंप्यूटराइज हुआ, ऑडिटर्स की नियुक्ति हुई, चुनाव हुए, न जाने क्या क्या, इसका एक नया संविधान तैयार हुआ, सारा सेटअप तैयार हो गया, सारा सेटअप तैयार हो गया। और बस अब धीरे धीरे आपको प्लेटफॉर्म पर लाने की कहानी है। सरकार आपका कभी भी बुरा नहीं किया, सरकार आपके साथ खड़ी है। और पोर्टल, उस समय की आवश्यकता भी थी पोर्टल, क्योंकि ये दिखाना था न्यायपालिका को और सरकार को पोर्टल के माध्यम से कि सारा के पास में गरीब जनता का पैसा है, बोगस जमाकर्ता नहीं है, देनदारियां हैं। और सरकार भी इस बात को जानती है कि सारा के पास में इतनी बर्बादी के बाद भी, चाहे हमारे सैकड़ों डिवीजन धाराशाही हो गए हो, चाहे हमारी कितनी भी संपत्ति चली गई हो, बर्बाद हो गई हो, लेकिन फिर भी आज भी हमारा कार्यकर्ता सीना तान के कह सकता है हमारे पास देनदारियों से ज्यादा परिसंपत्तियां हैं। और सरकार इस बात को जानती है। सरकार आपको खत्म नहीं करेगी, बल्कि आपको बुलंदियों की ओर ले जाएगी।
कुछ क्षण इंतजार, थोड़ा समय का इंतजार और करना है सर। चलिए सर, आपसे 2 सवाल और करेंगे हम। आपने बताइए जो सर। मैसेज डाला है 20 मार्च 2024 का जो है सबमिट करना, इसका मतलब नहीं समझ में आया मेरे। सबमिट तो पहले से किया गया हुआ है, और 20 मार्च 2024 यानी जो चल रहा है, हाँ इसके हाँ, बाद भी सबमिट करना है या नए डिमांड करने हैं, ये नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। कुछ एक ऐसा मैसेज मुझे भी दिखाई दिया था ट्विटर अकाउंट पे। हाँ, तो आया है लेकिन आप ही के मोबाइल नंबर से। हाँ हाँ, देखिए मेरे पास तो ये जानकारी है 31 मार्च 2023 तक का अपने को क्लेम करना है, फ्रेश क्लेम। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। क्लेम जिन्होंने पहली बार क्लेम किया है उनका भी पैसा तो आ रहा है, हाँ, जिनके लेकिन कोई कमी नहीं है, जिनके कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं आ रहा। आप समझिए कि आएगा, इन दिनों में स्पीड बढ़ रही है, आने की स्पीड बढ़ रही है। तो क्या हमको रिसबमिट करना पड़ेगा या फिर वैसे? देखिए, वर्तमान में जिन्होंने क्लेम किया, हाँ अब या तो उनमें कोई कमी है, और कमी सुधारने के लिए दूसरा पोर्टल आ गया, उसका नाम है रिसबमिशन पोर्टल। हाँ हाँ हाँ, रिसबमिशन अब रिसबमिशन पोर्टल पर अभी फिलहाल 19,999 तक का जमाकर्ता ही उसमें सुधार कर सकता है। बाकी ऑप्शन अमाउंट इसमें 19,000 की जगह अमाउंट भी बढ़ेगा। और मैं तो भगवान से इंतजार कर रहा हूं कि जल्दी से पोर्टल ही व्यवस्था ही समाप्त हो जाए। हाँ, समाप्त हो जाए। क्योंकि इस पर विचार हो रहा है, इस पर विचार हो रहा है। देखिए, जितना पैसा नहीं मिला उससे ज्यादा तो खर्चा हो गया, खर्चा हो गया। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। और जिस स्पीड से पैसा मिला है इसमें तो 100 साल लग जाएंगे, 100 साल में पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, बिल्कुल नहीं मिल और पाएगा। इधर जमाकर्ता परेशान है, कार्यकर्ता परेशान है, बच्चों की शादियां नहीं कर पा रहे हैं, एक एक दिन नहीं निकाल पा रहे हैं। तो व्यवस्था तो वही होगी, काउंटर से भुगतान। देखो, सरकार की मजबूरी